मैग्निफिकेशन। व्हाट डू मीन बाय मैग्निफिकेशन, उसको देखेंगे हम कि मैग्निफिकेशन मीन्स व्हाट। मैग्निफिकेशन मीन्स ये होता है कि चीज को कितना बड़ा करके आप देख रहे हो, कितना एनलार्ज कर रहे हो, मैग्नीफाई कर रहे हो। इसका मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई करके देख रहे हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। देख लेते हैं क्या होता है। इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज सिंपल। इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब आइए देखते हैं कॉन्केव के केस में देख लेते हैं। अभी हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा है कि साइन कन्वेंशन कैसे यूज किया जाता है। जिस डायरेक्शन में रे जाते हैं उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को आप नेगेटिव लेंगे। उसको कंसीडर करते हुए हम देखेंगे, इसको मैग्निफिकेशन निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय मैग्निफिकेशन, देन यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, आइए जैसा कि हम मालूम है P होता है, ये F होता है, ये C होता है। क्लियर। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पे है, कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो यहां से रे गई सीधे फोकस से पास करके आई। क्लियर। एक रे को मैंने फोकस से पास किया और जहां एक इंटरसेक्शन पॉइंट इसका आया वहां क्या इमेज फॉर्म हुआ। क्लियर है। ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। अगर इमेज को ए डैश बी डैश से डिनोट करते हैं, ये क्या हो गया, ए बी हो गया। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज क्या है डियर, इमेज क्या है। और एक बात और, इमेज को डिनोट करते हैं हम v से। यहां से डिस्टेंस मेजर करेंगे, इसको क्या बोलेंगे v। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या बोलेंगे u। क्या बोलेंगे u। इतना ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है। यहां देख लेते हैं हाइट ऑफ इमेज। अगर हाइट ऑफ इमेज को हमें h डैश से डिनोट करता हूं, ये अपना क्या है, हाइट ऑफ इमेज h डैश, सॉरी h है, और ये इमेज क्या है, h डैश है। क्लियर है। इमेज h डैश, ऑब्जेक्ट h, तो h डैश अपॉन h। क्लियर है। लेकिन साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के सामने तो पॉजिटिव आएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट के सामने तो पॉजिटिव आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन वो क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव। क्लियर है ना। ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। अब देखिए यहां से इस डिस्टेंस को बोलेंगे क्या, u, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये इमेज का डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस है, तो h डैश अपॉन h हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये आ गया। क्लियर है। अब h डैश कितना है, h डैश v है, लेकिन इस डायरेक्शन में यहां से मेजर करेंगे तो माइनस के साथ माइनस v, माइनस v। क्लियर है। अब देखिए वहीं से u से मेजरमेंट करेंगे ऐसा पोल से, तो u भी माइनस के साथ माइनस u। क्लियर है, क्लियर है ना। तो अब देखिए ये माइनस माइनस तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो इंप्लाइज दैट m इज इक्वल्स टू ये माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन ये जो माइनस है इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो फाइनली क्या आएगा, m इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। ये फाइनल आ गया कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड इसको हम कैलकुलेट किए इस इमेज फॉर्मेशन से, तो हमारे पास आया कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस v अपॉन u। दिस इज द मैग्निफिकेशन।
ओके, इस पे जो भी न्यूमेरिकल्स आएगा उसमें इसका बहुत अहम रोल होता है मैग्निफिकेशन का। कोई भी बोल देगा कि अगर आपका इमेज 3 गुना बन रहा है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से है, तो मतलब 3 गुना क्या है, मैग्निफिकेशन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से 3 गुना बन रहा है इसका मतलब मैग्निफिकेशन हो रहा है। तो ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे, हम इसको देखेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। सिंपल सा मतलब समझ लीजिए कि मैग्निफिकेशन होता है किसी चीज को मैग्नीफाई करके देखना, बड़ा करके देखना। क्लियर है? चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।